मुसरी बीमारियां मीनिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। यह छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस। ये जर्म्स एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकते हैं, खराब खाने या पानी से, या फिर इन्फेक्टेड जानवरों के कांटेक्ट से। इन बीमारियों से अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, हल्का फीवर से लेकर सेवियर डायरिया और मौत तक। जरूरी है कि हम समझें कि अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को इन बीमारियों से कैसे बचाएं। अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस जैसे बार बार हाथ धोना जर्म्स के फैलने को काफी कम कर सकती है। वैक्सीन भी इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने के लिए एक पावरफुल टूल है। सिंपल स्टेप्स लेकर हम सब अपने आप को और अपने प्यारों को हेल्थी रखने में रोल अदा कर सकते हैं। चलिए 4 स्पेसिफिक डिजीजेस पर फोकस करते हैं। रोटावायरस, नोरोवायरस, कॉलेरा और एबोला। इनमें से हर एक के यूनिक चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको समझना प्रोटेक्शन की तरफ पहला कदम है। रोटावायरस इन्फेंट्स और छोटे बच्चों में सेवियर डायरिया का एक कॉमन कॉज है। यह क्लोज कांटेक्ट और कंटामिनेटेड सरफेसेस के थ्रू आसानी से फैलता है। नोरोवायरस, जिसको कभी कभी स्टमक फ्लू भी कहते हैं, वॉमिटिंग और डायरिया करता है। यह बहुत कंटेजियस है और स्कूल्स और क्रूज शिप्स जैसी क्लोज्ड सेटिंग्स में तेजी से फैल सकता है। कॉलेरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सीवियर वाटरी डायरिया और डिहाइड्रेशन करता है। यह अक्सर कंटामिनेटेड पानी और खराब सैनिटेशन से जुड़ा होता है। एबोला एक रेयर लेकिन डेडली वायरस है जो फीवर, मस्कल पेन और इंटरनल ब्लीडिंग करता है। यह इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के बॉडली फ्लूइड्स के कांटेक्ट से फैलता है। इनमें से हर बीमारी के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए अलग अप्रोच की जरूरत होती है। टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन बीमारियों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए क्रूशल है। रोटावायरस और नोरोवायरस अक्सर सिमिलर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिनमें वॉमिटिंग, डायरिया और फीवर शामिल हैं। लैब टेस्ट्स डायग्नोसिस की कॉन्फर्मेशन कर सकते हैं। कॉलेरा की पहचान प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया से होती है, जो तेजी से डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। स्टूल सैंपल से बैक्टीरिया की पहचान हो सकती है। इबोला अलग अलग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, जिनमें फीवर, हेडेक, मसल पेन और अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग शामिल हैं। डायग्नोसिस के लिए स्पेशलाइज्ड लैब टेस्ट की जरूरत होती है। अगर आपको शक है कि आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को इनमें से कोई भी बीमारी लगी है, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। अर्ली इंटरवेंशन आउटकम्स को काफी बेहतर बना सकती है। प्रिवेंशन हमेशा क्यूर से बेहतर है, खासकर जब बात इन्फेक्शियस डिजीजेस की हो। सिंपल मेजर्स से बड़ा फर्क पड़ सकता है। जर्म्स को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोना सबसे इफेक्टिव तरीका है। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड्स तक अच्छे से धोइए, खासकर टॉयलेट यूज करने के बाद और खाना खाने से पहले। रोटावायरस और कॉलेरा के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। ये सेफ हैं और इन बीमारियों को रोकने में काफी इफेक्टिव हैं। इंश्योर करें कि आप रिलायबल सोर्सेज से खाना खाएं और साफ ट्रीटेड पानी पिएं। खराब सैनिटेशन वाले इलाकों में ट्रैवल करते वैकुटी सावधानी बरतें। अगर आप बीमार हैं, तो इन्फेक्शन को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। इन प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर हम हेल्थियर कम्युनिटीज बना सकते हैं और अपने आप को और अपने प्यारों को इन पोटेंशियली डेडली बीमारियों से बचा सकते हैं। हेल्थ और वेलनेस पर और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए CDC वेबसाइट www.cdc.gov पर विजिट करें।